नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मंत्री जी स्वागत आपका JTN न्यूज़ इंडिया पे। जी, आप बहुत धन्यवाद। कर रहे थे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के, तो ज़रा ब्रीफ कर दीजिए कि सरकार की तैयारी क्या है। नहीं, देखिए, हम लोग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत दिनों से चिकित्सकों की मांग है, पैरामेडिकल स्टाफ की मांग है और संस्थानों की मांग है। हम लोग ऐसा बैलेंस मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे जिसमें आम आदमी की भी हक अधिकार सुरक्षित होंगे और उसमें मूलतः ये होगा कि चिकित्सकों का सम्मान और उनकी सुरक्षा बरकरार रहे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। यदि हम मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट ला रहे हैं तो हम PCPNDT एक्ट को भी मजबूत करेंगे, हम क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को भी मजबूत करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि समानता रहे, तो बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। बैलेंस हो। और राज्य सरकार का हमारा बिल्कुल एक मत है कि चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कान लाई जाए और चिकित्सकों के मुस्कुराते हुए चेहरे से ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे मरीजों के चेहरे हंसेंगे, खिलखिलाएंगे और तभी राज्य सरकार का चेहरा खिलखिलाएगा। मंत्री जी, मैं एक बेसिक सवाल ले रहा हूँ, वो ये है कि जो सदर अस्पताल है राज्य के अंदर, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, इक्विपमेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो स्किल्ड टेक्नोक्रेट होने चाहिए, जो वहाँ पे स्किल्ड पर्सन होने चाहिए मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, उसकी शॉर्टेज है। तो उसको आप कैसे फुलफिल करने जा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर आप उसी की नहीं, मैं ये कहूँगा कि MCI का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से हमको चिकित्सकों की भी कमी है, हमको पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, हमको हाउस कीपिंग के लोग की कमी है, हमको ड्रेसर और ट्रॉलीमैन की भी कमी है। हम लगातार उस चीज़ों पर समीक्षा कर रहे हैं और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बढ़िया से बढ़िया मशीन सब पड़ी हुई हैं, व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ये तो सदर अस्पताल शहरों का चित्र है। मंत्री जी, एक और सवाल है कि ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य उप केंद्र है, वहाँ पर एक नर्स के भरोसे स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स का डेपुटेशन नहीं है। मैं स्पेसिफिक सवाल ले रहा हूँ। मैं कोडरमा से अगर मैं बात करूँ तो जयनगर प्रखंड में परसाबाद एक गाँव है, एक स्वास्थ्य उप केंद्र सिर्फ एक नर्स के भरोसे चल रही है। आप क्या कहेंगे? आप मंत्री हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं कि PSC CSC या हमारे सदर अस्पताल या जिला अस्पताल हर जगह में कमी है। उस कमी की भरपाई करने के लिए अभी हम जो है अनुबंध पे जो है NHM के माध्यम से भी करीब 200-250 डॉक्टर को अनुबंध पे ले रहे हैं। अभी हमारा जितना मेडिकल कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज में पिछली बार नामांकन का इशू हुआ था। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि हमने जो है प्रोफेसर के लिए 2.5 लाख रुपया, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 लाख के करीब है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 लाख। तो हम लोग उस कमी को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। इवन जो PG के हमारे SR किए हुए स्टूडेंट हैं उन लोगों को भी हम जो है अपग्रेड करने पर विचार कर रहे हैं। तो बहुत तरह से हम वर्कआउट कर रहे हैं। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, वो ये है कि जो बोकारो के अंदर बहुत सारे अस्पताल है यहाँ पे संचालित हो रहे हैं, उनको फायर एनओसी को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है और जो आयुष्मान का जो सुविधा है बहुत सारे अस्पतालों में है नहीं। आप मंत्री हैं, कोई गाइडलाइन देंगे क्या? नहीं, देखिए, फायर का सिस्टम वहाँ पर नेसेसरी होता है जहाँ पर PSA प्लांट लगा रहे हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा। तो वहाँ पर आप जानते हैं कि जान माल की सुरक्षा के लिए हमको फायर नॉर्म्स के नियम का पालन करना होगा। लेकिन हम दोनों ही काम करने जा रहे हैं। एक तरफ PSA प्लांट जगह जगह बैठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है फायर नॉर्म्स का भी पालन हो, उसके लिए कैसे सरल हो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग लगे हुए हैं। आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। थैंक यू। ये थे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साहब। आपने सुना है सारी बातें डिटेल में, बहुत सारी बातों पर उन्होंने किया है और साथ ही जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की उन्होंने बात की है, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात की है। अगली बार एक और मुद्दा और एक और मेहमान, तब तक के लिए नमस्कार।